गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अपन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था कि एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जब फोटोन आए तो वो फोटोन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है। और अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया तो बाहर भी निकालेगा और साथ में क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी देगा। उस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी, करंट फ्लो होगी और उससे अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। आज अपन बात करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के कौन से लॉज हैं। फर्स्ट लॉ देखिए, फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। For a given substance, there is a minimum frequency of incident light called threshold frequency, below which no photoelectric emission takes place. इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी, बिलो फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। समझ में आई बात। ठीक है। फॉर ए गिवन सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस है उसके लिए, यानी हर एक सब्सटेंस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है। और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है इंटेंसिटी। आप समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम बच्चों को तो इसी में कन्फ्यूजन है कि फ्रीक्वेंसी क्या है और इंटेंसिटी क्या है। जिसके फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया, उसका से मान लो कि ये चैप्टर समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी का मीन्स है, सीधा सीधा बताऊं आपको तो यह है क्वालिटी से और यह है क्वांटिटी से। ये क्वालिटी से और ये क्वांटिटी से। ये है एक फोटोन, एक ही फोटोन कितनी तेजी से आ रहा है, कितनी जल्दी आ रहा है, कितने जल्दी वाइब्रेट कर रहा है। और ये है कितने फोटोन आ रहे हैं, वो एक ही कितनी जल्दी आ रहा है। यानी उसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी आ रहा है, इसमें होगा कितने फोटोन आ रहे हैं, हाउ मच। समझ में ये बात। इसका मीन है क्वांटिटी से, इसका मीन है क्वालिटी से। यह एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर ये इंक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। वेव थ्योरी में था इसका लेना देना, जो अपन आगे बात करेंगे अभी। ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई। यानी कि एनर्जी कौन लेके आएगा, फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी एनर्जी लेकर नहीं आएगी। तो फर्स्ट रूल ये था कि फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, below which no photoelectric emission take place. Whatsoever the intensity of incident light may be, कुछ भी हो चाहिए, इंटेंसिटी कुछ भी हो, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए। अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, उससे कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, चाहे इंटेंसिटी कितनी हो, चाहे 50 फोटोन आ जाए। लेकिन हर एक फोटोन की इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा ही होनी चाहिए या उसके बराबर तो होनी ही चाहिए। ठीक है, क्लियर। ये था फर्स्ट लॉ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबको लर्न होना चाहिए, सबकी समझ में आना चाहिए। फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन take place, whatsoever the intensity of incident light may be. Clear? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इंटेंसिटी कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए। ये कौन कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का लॉ, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ समझिए, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझिए कौन से थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से निकले थे।
ये थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ निकले थे ये इलेक्ट्रॉन थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड by a substance is directly proportional to the intensity of light. number of photons emitted, number of photons ये डिपेंड करेंगे इसके ऊपर इंटेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी। क्यों? मैंने कहा इंटेंसिटी क्या है? नंबर्स, क्वांटिटी। अगर एक फोटोन आया सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, समझिए सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, एच न्यू ग्रेटर है एच न्यू नोट्स, इससे तो ज़्यादा ही है ये, ठीक है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन आया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर दो फोटोन आते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी के, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो? एच न्यू, तो कितने? दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर तीन आए तो कितने निकलेंगे? तीन निकलेंगे। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होगी तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगी। तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये इंटेंसिटी। बताओ ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये था सेकंड रूल, क्लियर। थर्ड रूल देखिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बोलो होगी कि नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। मैंने ये कहा था जब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ा था या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, तब देखिए फिर समझिए। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, मान लीजिए सीजियम है, सीजियम के लिए वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लाता हूँ, तो 2.14 तो आ गई इसको निकालने में, और रिमेनिंग कितनी बची? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लीजिए मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करता हूँ, क्या करता हूँ? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करूँगा तो एनर्जी इंक्रीज़ होगी। मान लो इसकी एनर्जी हो गई 4, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने पर एनर्जी क्या होगी? 4। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंक्रीज करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और इंक्रीज, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और कुछ इंक्रीज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी। यहाँ तो हमेशा कितना चाहिए? 2.14, ये तो फिक्स हो गया। अब अगर इससे जितना ज़्यादा लाएंगे, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, उतनी सब किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, the minimum kinetic energy of the emitted photoelectrons, the minimum kinetic energy of the emitted photoelectrons is independent of the intensity of the light। यहाँ इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। ये बात समझे, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी आप कितनी करिए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, provided the frequency of incident light is greater than the threshold frequency। The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is independent of the intensity of the incident light। Clear? फ्रीक्वेंसी जितनी इंक्रीज करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बट इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी।
इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ये था थर्ड रूल। फोर्थ रूल ये है कि जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मीन हमेशा ये समझिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन निकला विदाउट टाइम डिले, कोई टाइम डिले नहीं होता। 10⁻⁹ सेकेंड, 10⁻⁹ सेकेंड यानी कि 0.0000 इतने सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कोई टाइम डिले नहीं होता। जैसे फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकला, तुरंत तैयार बैठा रहता है कि आइए हम चलेंगे। जैसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया वैसे इलेक्ट्रॉन निकला। द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, यानी कि तुरंत फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकला। as soon as light of suitable frequency is incident on a substance या metal, photoelectrons are emitted without any time delay। तो ये थे 4 laws of photoelectric emission। फर्स्ट था कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं है, केवल कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही इलेक्ट्रॉन को निकालने की। फर्स्ट। दूसरा, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है चाहे कितनी एनर्जी का हो। ये बात और इम्पोर्टेंट है, समझिए। देखिए यहाँ कितनी चाहिए थी 2.41, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लाऊं, इसकी डबल हो गई, तो इससे ये नहीं होगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कि सर एक ले लेगा 2.14 एक दूसरा ले लेगा 2. ऐसा नहीं है। एक फोटोन की चाहे कितनी एनर्जी हो, एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, बाकी बची हुई किस में चेंज जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर अगर 4.28 का आ रहा है तो 2.14 में तो निकल जाएगा, और 2.14 क्या हो गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई बात? चाहे कितनी भी एनर्जी आए, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। अब इलेक्ट्रॉनों को इमिट करने के लिए क्या चाहिए? इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ फोटोन्स। अब ऐसे 2-3 फोटोन ले आए तो वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वो किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पे। यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये था सेकंड रूल। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन भी इंक्रीज होंगे। थर्ड था द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल, टाइम डिले नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस एज सून एज लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विदाउट एनी टाइम डिले। क्लियर? ये थे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब देखते हैं अपन, कंपेयर करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी के अंदर क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन वेव थ्योरी। देखिए, फोटोन की डिस्कवरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, मैक्स प्लैंक के रूल्स और आइंस्टाइन के बाद में वेव थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल हो गई
क्योंकि वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन एक्सप्लेन नहीं कर सकती? वेव थ्योरी। क्यों नहीं कर सकती? उसके रीज़न सुनिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, यानी कि हाइगेन के अनुसार, हाइगेन ने जो बातें बताई थी उन बातों के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन क्या नहीं कर सकते? एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका फर्स्ट रीज़न सुनिए। क्यों फेल हुई वेव थ्योरी? उसका रीज़न, फर्स्ट रीज़न, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कहती है वेव थ्योरी। देखो अभी मैंने ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है इंटेंसिटी से। काइनेटिक एनर्जी तो किससे इंक्रीज होगी? फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जबकि वेव थ्योरी इसका उल्टा कहती है। वेव थ्योरी ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इंटेंसिटी इंक्रीज करने से। क्या करने से? इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए वेव थ्योरी का पहला कारण फेल होने का। वेव थ्योरी ये कहती है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। वेव थ्योरी क्या कहती है? इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, जबकि ये बात क्या है? रॉन्ग है। इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंटेंस एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा फेल होने का कारण ये था कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर इज नो रोल ऑफ द मिनिमम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। वेव थ्योरी ये कहती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इंटेंसिटी का मतलब है। वेव थ्योरी कहती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है? गलत है। मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो। ठीक है, जबकि वेव थ्योरी क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी भी, उससे कोई मीन नहीं है। फिर सुनिए, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी देयर इज नो रोल ऑफ द मिनिमम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। फेल हो गई। वेव थ्योरी कहती है कि फ्रीक्वेंसी को लेना देना नहीं है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो होता ही फ्रीक्वेंसी से है। ठीक, थर्ड बात है अब टाइम डिले वाली। कौन सी वाली? टाइम डिले वाली। टाइम डिले में देखिए, ये मेटल सरफेस है, यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन्स थे। वेव थ्योरी ये कहती है कि वेव आएगी, वेव फ्रंट आएगा। मान लीजिए इनको निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 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 4 ही मान लेता है। अभी कह रहे कि एक वेव आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वेव आ रही है। तो ये वेव फ्रंट की फॉर्म में आएगी। तो ये वेव फ्रंट क्या करेगा? सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा एनर्जी का। 0.5 इसको दे देगा, 0.5 इसको दे देगा, 0.5 इसको दे देगा, 0.5 इसको दे देगा। नहीं निकलेगा, क्योंकि निकलने के लिए कितनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी 0.5 है। फिर और दूसरी वेव आएगी, फिर वो देगी 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। फिर और वेव आएगी, फिर देगी 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। फिर एक वेव और आएगी, फिर देगी 0.5, 0.5। अब निकलेंगे सारे एक साथ। अब निकलेंगे सारे एक साथ। यानी कि वेव थ्योरी तो ये कहती है कि एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कहती है? वेव थ्योरी। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ये कहता है कि ये चाहे कितनी एनर्जी लेके आए, एक को ही देगा। एक फोटोन एनर्जी कितनी भी लेके आए, बहुत सारे लेके आए, लेकिन देगा किसको? केवल एक इलेक्ट्रॉन को देगा। जबकि वेव थ्योरी कहती है कि सबको देगा। सबको देगा तो इनके बाद धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होगी, धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज, तो टाइम डिले होगा। यानी वेव थ्योरी ये कहती है कि टाइम लगेगा, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहता है कि कोई टाइम डिले नहीं होता है। तो ये 3 रीजन थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड रीजन देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट लाइट।
When light falls on the metal surface, the energy of incident light is absorbed by a large number of electrons, and hence the energy absorbed per electron will be very small. हर एक इलेक्ट्रॉन की आएगी थोड़ी थोड़ी एनर्जी आएगी. Thus each electron will take some time to have enough energy to overcome the surface. यानी कि इसके लिए एक्वायर करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वेट करेगा आने का. ठीक है. इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी इनफ टाइम डिले. क्लियर. यानी वेव थ्योरी फेल होने के कितने रीज़न थे? 3 रीज़न थे. पहला रीज़न था वेव थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी इंटेंसिटी से इंक्रीज होती है. एनर्जी किससे इंक्रीज होती है? इंटेंसिटी. कौन कहती है? वेव थ्योरी. मैं नहीं कह रहा हूँ ना, सही है ये. एनर्जी किससे इंक्रीज होगी? इंटेंसिटी से. जबकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये कहता है कि एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी से. पहला फेलियर. दूसरा, वेव थ्योरी ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए. जबकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये कहता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए. थर्ड, वेव थ्योरी ये कहती है कि टाइम डिले होगा, टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉनों को निकलने में. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जबकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये कहता है कि कोई टाइम डिले नहीं होता, कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा चाहे वो कितनी ही एनर्जी लेकर आए. ओके. तो ये थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी में कंपैरिजन. वेव थ्योरी इस वजह से क्या हो गई? फेल हो गई. ओके. थैंक यू.